हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बेल्ट्रॉन का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो एग्ज़ाम 18/12/2019 को हुआ था, 18 दिसंबर 2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। 2019 को हुआ था, 18 दिसंबर 2019 को। देखिए, इस बच्चे को जिसने ये एग्ज़ाम दिया उसको 27 मार्क्स आया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। 2016 एमएस एक्सेल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार देखिए फिर से क्या करा है क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए, मतलब अंतिम क्रिया है उसको बार बार दोहराना है, इसके लिए आपको F4 बटन का यूज करना पड़ेगा। एमएस एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को बार बार दोहराने के लिए किसका, F4 बटन का यूज करना पड़ेगा। करा है कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। देखिए, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है किसका, टीसीपी का प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है। तो देखिए, जब भी कोई नियम और कनेक्शन का बात करेगा तो प्रोटोकॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉल कहलाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। देखिए, इंटरप्रेटर ये भी भाषा है, कंपाइलर भी भाषा है, असेंबलर भी भाषा का को ट्रांसलेटर करने वाला ये सब है। लेकिन डीबगर एक भाषा नहीं है। डीबगिंग या डीबगर क्या होता है, गलती को सुधारना, गलती को ढूंढ करके सुधारना, उसे डीबगर, सुधारने वाला डीबगर कहलाता है। और सुधारने का प्रोसेस डीबगिंग कहलाता है। और कंप्यूटर में जो गलतियां होती है उसे बग कहा जाता है। अब देखिए, एमएस एक्सेल सेल सामग्री कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट जो है उसको संपादित करने के लिए किस कुंजी का यूज करेंगे, तो F4 का बार बार दोहराने के लिए F4 का, और ये कंटेंट को संपादित करने के लिए F2 का। चलिए देखिए, कह रहा है कि रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है के नीचे दिखाई देता है। किसके नीचे, टूल बार के नीचे। सबसे ऊपर में टाइटल बार होगा, इसके बाद मेनू बार होगा, फिर टूल बार उसके के नीचे। ठीक है, क्या दिखाई देगा, टूल बार दिखाए के नीचे दिखा देगा रूलर बार। कह रहा है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा रिव्यू टाइप पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करें, या चेंज ग्रुप प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें, तो ये क्या होगा, सत्य है। ठीक है, मतलब सत्य है। ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया वर्कबुक या वर्कशीट की सुरक्षा के लिए आपको पहले क्या जाना पड़ेगा, रिव्यू टैब पर, RT पर रिव्यू टैब पर जाना पड़ेगा। फिर जाना पड़ेगा आपको PT पर, प्रोटेक्ट सीट, PSH प्रोटेक्ट सीट पर जाना पड़ेगा। फिर से आपको आगे जा करके चेंज ग्रुप करना पड़ेगा, और चेंज बुक करके फिर प्रोटेक्ट बुक पर क्लिक करेंगे, तो ये सत्य है, यही प्रोसेस चलता है। कह रहा है कि GUI के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, प्रयोगकर्ता और हार्डवेयर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI क्या होगा, प्रयोगकर्ता यूजर के बीच, हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। एमएस एक्सेल में स्तंभों कॉलम को के रूप में लेबल दिया जाता है, तो ABC के रूप में, ABC के रूप में ये वाला होता है कॉलम, ऐसे। तो ABC पहले Z तक जाएगा, फिर से ZA, AB आएगा, फिर AB 1 2 ऐसे करके जाएगा, तो FXZ तक जाता है। तो ये होता है टोटल ABC से, याद इसे लेवल किया जाता है। रो होता है ये 1 2 से लेवल होता है। देखिए, while dragging the text, अगर हम टेक्स्ट को ड्रैगिंग करते हैं, क्या करते हैं, ड्रैगिंग करते हैं, माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए बॉक्स विथ ए स्मॉल ग्रे एरो में क्या होता है, माउस चेंजर क्या हो जाता है, स्मॉल ग्रे एरे में ओवर द इंडिकेटिंग यू आर ड्रैगिंग टेक्स्ट। अगर हम देखो ये ऐसे टेक्स्ट है और टेक्स्ट को ऐसे ड्रैगिंग करते हैं, तो ड्रैगिंग करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ड्रैगिंग करेंगे तो इसका कलर ग्रे हो जाएगा।
करा कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना किसमें दिखाया जाता है, तो आउटलाइन व्यू में। आउटलाइन व्यू में MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना आउटलाइन व्यू में दिखाया जाता है, आउटलाइन व्यू में। करा कि MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की, विंडो को आपको स्प्लिट करना है, जैसे दो भाग में तोड़ना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है MS वर्ड 2016 में Alt प्लस कंट्रोल प्लस S, Alt प्लस कंट्रोल प्लस S, Alt प्लस कंट्रोल प्लस S, Alt प्लस कंट्रोल प्लस S से क्या हो जाएगा आपका MS वर्ड में विंडो विभाजित हो जाएगा, विंडो विभाजित हो जाएगा। करा कि किस के लिए लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैलता है, उसे क्या कहते हैं, www। www लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है, उसे www कहते हैं। www का मतलब क्या होता है, w का मतलब वर्ल्ड, दूसरा w का मतलब वाइड, और तीसरा w का मतलब वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। करा कि केवल तब होता है जब डेटाबेस फील्ड को एक डेटाबेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर को मर्ज किया जाता है। तो ये देखिए, जब भी मर्ज दिखे तो मेल मर्ज मार के निकल जाइए, ऑप्शन से मिला करके मार दीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाता है। करा कि वर्कशीट, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं, किसी वर्कशीट पर लगा बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं, तो सभी सेलों को पहले चयन कर लीजिए, फिर आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, फिर बॉर्डर मेनू में सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, नो बॉर्डर, हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो हो जाएगा, हट जाएगा। करा कि MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को क्या कहा जाता है, टाइटल बार, सबसे ऊपर हम अब ये बताए थे आपको, यहाँ लिखा रहता है टाइटल बार। करा कि MS एक्सेल में किस प्रकार के डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, टेक्स्ट का कर सकते हैं, डेट और टाइम भी डाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर संबंधित डेटा मानों को आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक। स्टॉक चार्ट होता है विशेष रूप से, देखिए स्टॉक वर्ड है, स्टॉक मार दीजिए, मिला करके वर्ड से मैचिंग करके मारिएगा, कम से कम 60 में से 10 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएगा। तो चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर से संबंधित डेटा मानों का आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया गया है, तो स्टॉक। ये MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों को एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट होते हैं, तो कितने प्रकार, 2.2 प्रकार के। देखिए बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2.2 प्रकार का होता है, ये आप याद कर लीजिए, होम मेनू के अंतर्गत, प्रविष्टियों के अंतर्गत। देखिए एग्जाम निकालना भी एक कला होता है, आप कम पढ़ के भी निकाल सकते हैं, बस आप थोड़ा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा बेटर रखेंगे। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है, वायरलेस कनेक्शन। देखिए जहां भी वायरलेस कनेक्शन रहेगा, एक तरीका समझ जाइए, वहां वाई लिखा रहेगा, जैसे वाई में लगा गया वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। देखिए वाई मैक्स, ये भी वायरलेस है, इसके बाद वाईफाई, ये भी वायरलेस है। देखिए सैटेलाइट भी, सैटेलाइट में उपग्रह होता है, ये भी वायरलेस कनेक्शन है, तो इसके मतलब लिजेंड लाइन, देखिए लाइन होगा तो लाइन के लिए तार चाहिए, इसे ये वायरलेस नहीं होगा। देखिए यही तरीका से ये याद कर लीजिए। कह रहा है कि टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है, तो ये एडिटिंग टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो वर्ड पैड में फाइल करेंगे तो उसका RTF होता है, लेकिन ये लिखाता ऐसे है .RTF। अब देखिए वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल .docx, ये स्मॉल में रहेगा। अब देखिए ऐसे पावर पॉइंट में होगा तो PPTX होगा, 2007 के बाद, 2007 से पहले सोचे PPT होगा, ठीक है, 2007 के बाद का ये फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो डेटा वैलिडेशन। करें कि MS पावर पॉइंट का एक उदाहरण है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, उसमें प्रेजेंट करते हैं, कोई चीज को दिखाते हैं। चलिए मूवी सब उसी से बनता है। टास्क बार में प्रोग्राम को शामिल किया जाता है, यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर
क्लिक करने की आवश्यकता होगा, सिंगल क्लिक। ऐसे सब कुछ खोलने के लिए आपको डबल क्लिक ही करना पड़ेगा, लेकिन इस पर सिंगल क्लिक से काम चल जाएगा टास्क बार में अगर प्रोग्राम शामिल है तब। अब कह रहा है कि कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति लाइन बाय लाइन रूपांतरित करती है। तो लाइन बाय लाइन का मतलब होता है इंटरप्रेटर करेगा, लाइन बाय लाइन। असेंबलर तो पूरा पेज कर देगा, लेकिन लाइन बाय लाइन कौन करता है? इंटरप्रेटर, ठीक है। उच्चारण करेंगे लाइन बाय लाइन ना, उसी से समझ आइए। इंडेंट, हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट कहते हैं। पहली पंक्ति का फर्स्ट लाइन जहां से शुरू होता है उसे आप इंडेंट कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में आप वेबसाइटों पर हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपके हाइपरलिंक को जोड़ने का विकल्प देगा? इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू। फाइलों के समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। फोल्डर में फाइलों का समूह और अन्य फोल्डर होते हैं। समझ जाइए, फोल्डर क्या है? एक तरह से रूम है, जते सामान इसमें रख सकते हैं वो सब क्या है? फाइलों का समूह है। तो फाइलों के समूह क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है, ठीक है। अंतिम घटक जो कट कॉपी पेस्ट किए गए उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, वो चयनित से या सिलेक्टेड होता है। सेलेक्ट करके फिर इसको कट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर कहीं पेस्ट करना है तो दूसरा जगह जाकर रख दीजिए। आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेन्यू में। मतलब उदाहरण आपको साइटेशन शामिल करना है तो ये रेफरेंस बटन में मिलेगा आपको, रेफरेंस मेन्यू में, सॉरी बटन कह रहे हैं। देखिए कह रहा है MS एक्सेल में A2 में सूत्र है, मतलब इक्वल टू B2 प्लस C3, ठीक है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने का सूत्र बन गया। तो C2 में जब ही आप ले जाओगे तो C2 में ले जाओगे तो ये C2 प्लस क्या हो जाएगा? D3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? D3 बन जाएगा। इन MS एक्सेल 2016 में रिबन इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन। 3 सेक्शन में रिबन को डिवाइडेड किया गया। MS वर्ड 2016 में 3 सेक्शन में रिबन को डिवाइडेड किया गया। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर द्वारा शामिल किया जा सकता है। मार्जिन द्वारा। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर और फुटर के मार्जिन द्वारा शामिल किया जा सकता है। को रोम में संग्रहित किया जाता है। किसको रोम में संग्रहित किया जाता है? बायोस को। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस को रोम में संग्रहित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? देखिए वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जॉयस्टिक, माउस, सीपीयू ये सब तो हार्डवेयर है। माउस इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, बस वीडियो क्या है? आपका आउटपुट है। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में बुक की कई पृष्ठियां या बुक होना चाहिए। ऐसे सभी उदाहरण को ढूंढने के और बदलने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल H की। बॉक की कई पृष्ठियां और बुक होना चाहिए, ये किसमें? कंट्रोल प्लस एस से, MS एक्सेल में। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल प्लस क्या दबा दीजिए? F2 दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस F2 दबाइएगा, आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। जो चेंज करना है कर लीजिए, नहीं तो प्रिंट में डाल दीजिए। आपको MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक खुली है, कंट्रोल W कंट्रोल F4 दबाने का क्या अंतर पड़ेगा? देखिए कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस W भी दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से बंद होगा। कंट्रोल प्लस W एक वाटर मार्क को जोड़ता है, जबकि W प्लस नाम बदलता है, ये गलत है। कंट्रोल प्लस W वर्कबुक को बंद कर देता है, जबकि कंट्रोल नई बुक को खोलता है, ये भी आपका गलत है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MS एक्सेल में ये काम ही नहीं करेगा। ये जो है ना, ये जो बंद करने का काम करता है वर्ड में करेगा, MS एक्सेल में कोई काम नहीं करेगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल P का कोई प्रभाव पड़ेगा? स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, मतलब अगर आपको स्लाइड शो के दौरान कंट्रोल प्लस P दबाते हैं अगर MS पावर पॉइंट 2016 में, तो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना कहलाएगा। ये को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल के किस विशेषता का उपयोग करनी चाहिए? ऑटोफिल। किसका? ऑटोफिल। 1 2 3 लिख दे, यहाँ पर खींच दे, खींच करके ऑटोफिल कर दे, सब भरा जाएगा, कंटिन्यू लिखा जाएगा।
एक डाटाबेस जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड, जिसमें एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, ये डेटा सोर्स कहलाता है। डेटा सोर्स एक डाटाबेस है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल आपको सेल कंटेंट के बाईं केंद्र दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। एमएस एक्सेल में सेल को कंटेंट के बाईं ओर दाईं ओर संरेखित करने जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य फंक्शन नहीं है? एवरेज मान्य फंक्शन नहीं है, मैक्स है, सम है, मिनिमम है। एवरेज के लिए पूरा एवरेज लिख करके तब ऐसे लिखना होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड शामिल होते हैं थंबनेल के साथ। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल में शामिल होते हैं। निम्न में से किस वर्ग के डिवाइस को मैक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया? सुपर कंप्यूटर। निम्न में से किस वर्ग के डिवाइस को मैक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया? सुपर कंप्यूटर। स्लाइड क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? वर्ग क्षेत्र कहा जाता है। स्लाइड क्षेत्र को वर्ग क्षेत्र कहा जाता है। आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? तो पेज लेआउट मेन्यू में। कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट मेन्यू में। जीयूआई का विस्तारित रूप क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। अभी ऊपर बताए थे हम। कह रहा है कि आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं, ये असत्य है, आप बदल सकते हैं। एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर से के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी होगा ये। कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? सीपीएस में। डॉट मैट्रिक्स सीपीएस, ऐसे डॉट मैट्रिक्स चलेगा। तो सीपीएस का फुल फॉर्म होता है करैक्टर पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक ही करैक्टर ये क्या करेगा? आपका प्रिंट करेगा, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। सत्य है, ये कोई तरीका नहीं है। एक बार आप पासवर्ड भूल गए तब कोई तरीका नहीं कि आप पासवर्ड खोज सकते हैं एक्सेल 2016 में। कह रहा है कि एक 32 बिट का संख्यात्मक पता जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। याद कर लीजिए, आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। कह रहा है कि किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत। इलिस्ट्रेशन कमांड के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रयोगकर्ता यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देती है। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देती है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? Alt+N+P। एमएस पावर पॉइंट में तस्वीर शामिल करने के लिए 2016 एमएस पावर पॉइंट में कौन सा शॉर्टकट की है? Alt+N+P। एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+W से डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच जगह को नहीं। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+W। संपूर्ण रो को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। संपूर्ण रो को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सतत स्वरूपन का उपयोग करते हैं। आवश्यक है या दिए गए मापदंडों के आधार पर सूत्र दर्ज करते हैं। कीबोर्ड में शामिल नहीं होता है, माउस शामिल नहीं होता है। न्यूमेरिकल कीज शामिल होता है, कंट्रोल कीज और फंक्शन कीज शामिल होता है, माउस शामिल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए और अच्छी सुझाव दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक